डॉक्टर अंकल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गुंडों का अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। डॉक्टर आरबी गोयल हाँ उठाकर को गिरफ्तार करो, के इर्द गिर्द घूमने वाले यूट्यूबरों को गिरफ्तार करो, अवतार को बचाओ, मरीजों को बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ। ये यूट्यूबर जो कोर्ट के ऊपर हो गए इनको गिरफ्तार करो। यूट्यूबर हाय हाय, यूट्यूबर लाल परमार और ये इंद्रपाल तंवर, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को दत्ता बता के ऐसा तमाशा क्रिएट कर दिया। हमारे साथ पिछले 5 साल से हमारे पीछे पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने घर बैठ के कोई भी समाचार तैयार करो, तुम हमारे लिए व्हाट्सएप पे फैलाते हो, यूट्यूबर्स इकट्ठे कर रखे हैं, 2-2 लड़के खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। हमने कुछ नहीं कहा। अब इस बार ये हमारे अस्पताल में घुस आए, इतना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे के लिए भी नहीं किया जाएगा। निकलते घुसते हर टाइम घूरना, हर टाइम ड्रोन तक से मेरे घर का वीडियो लिया गया ऊपर से, उसकी कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि ड्रोन से मेरे घर की फोटोज ली गई, ये बताने के लिए कि हमने कितना कवर कर रखा है। तो क्या किसी की प्राइवेट प्रेमिसेस पे ड्रोन अवैध रूप से घुमाना ठीक है क्या? उसके बावजूद यहाँ कभी हम निकलते घुसते हम इतनी बार दिखता है यूट्यूबर्स के साथ, हमें उंगलियां करके इशारा करता है, ये है वो, ये है वो जो अबॉर्शंस करती है, ये है वो जो डॉक्टरनी भी नहीं है इसके पास। अगर हमारी डिग्री पे तुम्हें डाउट है कंप्लेंट करो, सीएम ऑफिस में जाओ। लेकिन ये समझता ही नहीं ना किसी को, ना ये सीएमओ को कुछ समझता, ना ये एसएमओ को कुछ समझता, ना डीसी को समझता, ना एसडीएम को समझता। सबका नाम लेके बकायदा कहता है कोई इसके पानी भर रहा है, कोई इससे कमीशन खा रहा है, कोई इससे पैसा खा रहा है। क्या प्रशासन आंख पे पट्टी बांध के बैठा है कि कोई भी आदमी, 2 कौड़ी का आदमी, मैं तो कहती हूँ किसी भी यूट्यूबर को खड़ा करके और प्रशासन को सरेआम गालियां दे रहा है। अरे अगर आपको लगता है कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है, प्रशासन लागू करेगा, प्रशासन से नहीं होता तो प्रशासन के सामने बैठ के यहाँ मुर्दाबाद के तुम लगाओ नारे, कराओ वो। अरे तुम तो प्रशासन को कह रहे हो कि बिका हुआ है हमसे, कमीशन खा रहा है हमसे, शर्म करो थोड़ी बहुत, किसी चीज को तो मनाओ। लॉ एंड ऑर्डर को तू कहता है कि मैं कोर्ट को मानता हूँ तो फिर तसल्ली से जा। अरे ये तो 20 साल से कमाने लग गया था, है ना? ये देवर मेरा तो 20 साल से। कोर्ट में आप कह रहे हो हमारा फैसला लंबित है, हम राजी हैं, फैसला जो कोर्ट देगा मैं तैयार हूँ, जिस दिन कहेगा हम खाली कर देंगे। लेकिन उससे पहले मेरे अस्पताल के बाहर कोर्ट बिठा के अगर ये वहाँ फैसले करते हैं, कतई गंवारा नहीं होगा इस चीज इंसान के लिए। आज हम एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करने हैं कि किसी भी यूट्यूबर को लेके मेरे अस्पताल के बाहर बकवास करनी, अस्पताल का सामने से वीडियोस बनाना, साइड एंगल से ये बताना कि इतना कब्जा कर रखा है, ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैं राजपूतों के परिवार, राजपूतों की गली में मेरी शादी हो रखी है, मेरा ससुराल है वहाँ। आज मेरे सारे राजपूत भाई मेरे साथ हैं, मेरी भाभियां मेरे साथ हैं। बोले ऐसे कैसे बोल दिया, हमारा नाम लेके जातिवाद दंगा करवाना चाहता है ये एक राजपूत का नाम लेके। कितने आदमी इसके साथ है सर, बस इतना सा न्याय दे दो। मानसिक रूप से किस प्रकार से सर मैं कह रही हूँ, कल हमारी एक डॉक्टर बहन ने इसी मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर राजस्थान में आत्महत्या कर ली। ये हमारा स्ट्रेस लेवल चेक कर रहा है। आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे हारेंगे हम ये नहीं कहते, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी, हम जब तक है हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे अस्पताल के सामने, हमारे अस्पताल में घुसने की कोशिश करी, जो मेरे साथ किया
वो जो 2 औरतें उनके साथ खड़ी होकर घूम रही हैं 3 दिन से यूट्यूब पे कि कुछ नहीं हुआ, क्या वो मौजूद थी? क्या एक औरत दूसरी औरत की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, आप कम से कम दूसरी लेडी डॉक्टर के लिए भद्र टिप्पणियां तो मत करो। बस मेरी मेंटली स्ट्रेस रहेंगे, हम मरीजों की सेवा नहीं कर पाएंगे, हम छोड़ देंगे ये प्रोफेशन अगर इसी तरह से हमें बार बार प्रताड़ित किया गया तो। नीमा IMA मेरे साथ है 100%। हम अपने डॉक्टर्स की टीम बनाएंगे, हम पूरी तरह से पेन डाउन करके हड़ताल पे चले जाएंगे। मैं बता देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान के अपनी कोर्ट अस्पताल के बाहर खड़ी करना चाहता है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो करे हमें मंजूर है, हम उसके साथ थे। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो कथित यूट्यूबर और 2 जो असामाजिक तत्व हैं बृजपाल परमार और कारू ठाकर, इन लोगों ने जो सड़क पे जो कोर्ट लगाने की कोशिश की, सड़क पे जो मेरे और मेरे परिवार को और मेरे अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश की, मेरे लोगों को जब रोका तो इन्होंने मैडम को और हमारे परिवार को लोगों को भद्दी गाड़ियाँ बकी, इस तरह से व्यवहार किया कि मैं आपको आज बख्यान नहीं कर सकता। हाथापाई पे उतारू हो गए, ठीक है, इस तरह से व्याख्यान करने लगे कि हम ये सड़क पे ही जज बन गए, हाई कोर्ट के झूठे आदेश दिखाने लगे। जब इनका प्रतिरोध करते हैं तो बार बार हमें धमकाया जाता है। इस तरह से वो कथित यूट्यूबर मेरे अस्पताल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मरीजों को, मेरे स्टाफ को, सबको फब्तियाँ कसते रहते हैं कि तेरे डॉक्टर को, तेरी डॉक्टरनी को देख लेंगे, इस अवैध बिल्डिंग को गिरा देंगे। और कौन सी अवैध बिल्डिंग? जब एक मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में सबको मान्य होगा। ये लोग कोर्ट से भी ऊपर हो गया। बृजपाल परमार, कारू ठाकर, तथाकथित यूट्यूबर जो मेरे को एक गुंडा कह रहा है, जो अवैध कब्जाधारी कह रहा है, जो जातीय दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, इस तथाकथित यूट्यूबर को और इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करो, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो और मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं, मेरा परिवार, मेरे मरीज और मेरा अस्पताल और मेरा सारा परिवार आज संकट में है। मैं सब भिवानी वासियों से अपील करता हूँ, अगर आपको कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत है मैं तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार को बचाओ। इस असामाजिक तत्वों ने, इस कारू ठाकर ने, इसके बारे में आप मोहल्ले में जाके पता कर लो। हमारी MC मौजूद है, आप इस बृजपाल से विकास नगर के मोहल्ले में पता कर लो, इसने मकान कब्जा किया हुआ है। आप इसके चरित्र के बारे में पता कर लो। क्या हम चरित्र के ऐसे वाहन हैं? हम गुंडे हैं कि हम मरीजों को बचाने वाले हैं? 100 डिलीवरी करती है ये, बड़ी मेहनत के साथ इसने इतना काम किया। काबिलियत से इसको बढ़ावा देना चाहिए। जो बेटियों को मान सम्मान देते हैं जो अस्पताल, उसके बजाय इस महिला के बारे में इस तरह से कहता है कि अबॉर्शन करते हैं, ये करते हैं। कंपाउंडर बोलता है, किस अबॉर्शन को बोलता है। इस अवांछित लोग, असामाजिक तत्व जो समाज के अंदर 36 जात का भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। तथाकथित यूट्यूबर जो अपने आप को जज से भी ज़्यादा समझ रहा है, जो अपने आप को ये समझता है कि न्यूज़ वो होती है जब दोनों तरह की बातें चलती है, दोनों तरफ की बात दी जाती है। ये इस तरह से तथाकथित अवैध गुंडा बता रहा है। जब रोकने की कोशिश करते हैं तो झगड़े पे उतारू हो जाता है और अपने माइक की दादागिरी दिखा के हमें दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो भिवानी बचाओ, जो नगर पालिका वाला मामला चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि नगर परिषद के घोटाले इसके उजागर हो, लेकिन उसके बैनर के तले ये जो लोग अपने व्यक्तिगत जो स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इसको रोका जाए, वो बंद किया जाए। मैं भिवानी बचाओ समिति के साथ हूँ, लेकिन ये जो कार्यकर्ता, झूठे कार्यकर्ता बन के कारू ठाकर, बृजपाल परमार व्यक्तिगत अपने हित साधना चाहते हैं। मामला कोर्ट में है। मैं भिवानी बचाओ समिति से अपील करता हूं कि मैं मिल सकता हूं आपसे, आप मेरे से मिल सकते हैं, आप मेरे से रेक्टिफिकेशन ले सकते हैं। इस तरह के इन अवांछित तत्वों को, इन जो अपने आप को कार्यकर्ता आपके कहते हैं, इसके खुद जाके इसने मोहल्ले में मकान कब्जा किया हुआ है। बृजपाल परमार ने खुद मकान कब्जा किया हुआ है। इसके मोहल्ले के अंदर इसका सब कुछ आप पता कर सकते हो। मैं अपने मुंह से ऐसी बात नहीं कहना चाहता, आप मेरे पता कर सकते हो कि हम कौन हैं। आप इस तरीके से बर्ताव करोगे। मेलिंग इस बंदे ने, कारू ठाकर ने, जब समझौते की बात की, इसने मेरे से 50 लाख रुपए मांगे। मेरा पड़ोसी जिम्मेवार साथी है नरेंद्र गोयल, उससे इसने कहा कि मेरे 15 लाख रुपए इलेक्शन में लागे, डॉक्टर अंचल की वजह से मैं इलेक्शन आ रहा हूँ, मेरे को 50 लाख का जाना चाहिए। इस बृजपाल परमार ने लोगों से पैसे मांगे हैं। कितनी ऑडियो वीडियोस आपके साथ है। जब इसको आयुष्मान में ये कह दिया गया कि ये देखो नक्शा पास है, ये देखो फायर की NOC पास है, उसके बावजूद ये सड़क पे अपने आप को कैसे दिखा रहा है। अधिकारियों को ये ऐसा, किस तरह से इसका आचरण है, गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ इसका कैसा आचरण है, इसका मेंटल स्टेटस खराब हो चुका है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसका मेंटल स्टेटस चेक कराया जाए। इसका मेंटल स्टेटस जो खराब हो गया, यह भिवानी